एपिसोड 14 में हम देखते हैं चेंगी यू के पास वो बुक को लेकर आया था और पूछता है कि ये बुक का मतलब क्या है। तो वो उसको बताती है ये बुक जो भी पढ़ रही थी वो किसी के प्यार में पड़ चुकी थी और वो कोई ऐसा इंसान था जिसको वो कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बता नहीं सकती थी और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। चेंगी पूछता है ऐसा कौन हो सकता है। तो वो कहती है कि कोई भी हो सकता है, एक सीनियर या बड़ा भाई या फिर ऐसा कोई इंसान जिसको वो समाज के सामने बता नहीं पाएगी। हम देखते हैं वहीं दूसरी तरफ लू को भी यह डाउट हो चुका था कि असल में डंगमैन का किसी ने मर्डर किया है, इसलिए वो उसके सोशल मीडिया से ये पता लगाने की ट्राई कर रही थी कि क्या उसकी कोई दूसरा फ्रेंड थी। फिर वो अपने एक सर से ये पूछती है कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। तो वो उसको बताते हैं कि कैसे वहाँ पे लिखा हुआ था कि डंगमैन ने सुसाइड नहीं किया है। अब ये बात सुनते ही उसको याद आता है कि कैसे कैसे स्कूल टाइम में जिंग डंगमैन को बुली किया करती थी। अब ये बात याद आते ही वो कुछ सोचती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जिंग को दिखाया जाता है। वो सुबह उठती है तो उसकी मॉम उसको डांट रही होती है कि कितना लेट सोती हो और अच्छे से खाना खा लो, लेकिन वो अपनी मॉम की एक भी बात नहीं सुन रही थी। फिर वो पास में रखे हुए पार्सल्स को खोलने लग जाती है जहाँ पे उसको एक हेयरपिन मिलती है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए उसको ध्यान से देखने लग जाती है क्योंकि वो बिल्कुल डंगमैन जैसे हेयरपिन लगाती थी वैसा ही दिख रहा था। फिर वो बाहर आती है तो देखती है कि उसके गाड़ी के पास भी किसी ने डंगमैन की फ़ोटो को रख दिया है, जो देखकर वो पैनिक करने लग जाती है। हम देखते हैं कि उसका छुपकर कोई वीडियो बना रहा था। अब वो याद करती है कैसे उसने डंगमैन को एक वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया था। वो वीडियो कौन सी थी ये तो हमें पता नहीं चल पाता है। अब वो सीधे एक रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड से मिलने आती है। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या हुआ तुम्हें, इतनी जल्दी में मुझे तुम क्यों बुलाया। वो कहती है मुझे जल्दी से कुछ हथियार चाहिए और मुझे एक गन भी चाहिए। जो सुनकर वो लड़की घबराते हुए बोलती है ये सब तुम क्या बोल रही हो, गन लेना इलीगल है, तुम्हें पता नहीं है क्या। लेकिन वो उसको नीचा दिखाते हुए बोलती है क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे परिवार के खर्चा उठाने वाली मैं हूँ। फिर वो उसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट करती है। वो लड़की कहती है ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। अब वो वॉशरूम में आती है जहाँ पे फिर से उसके पास एक हेयर पिन रखा हुआ था, जो देखकर वो डरते हुए इधर उधर हर तरफ उसको ढूंढने लग जाती है जिसने ये रखा था, लेकिन वो कुछ भी पता नहीं कर पाती है और बाहर आते ही अपने फ्रेंड पे ही चिल्लाते हुए उसको बोलती है कि मुझे पता है ये सब तुम कर रही हो ना। लेकिन उसकी फ्रेंड को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रही है। हम देखते हैं असल में ये सब करने वाली कोई और नहीं लू थी। वो कहती है मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला कर ही रहूंगी। जिंग अपनी गाड़ी में बैठे हुए किसी को कॉल करके बोलती है ये सब तुम कर रहे हो ना, ये सब करना बंद करो नहीं तो मैं बता दूंगी कि तुमने डंगमैन के साथ क्या किया था। वहीं दूसरी तरफ चेंगी अपने फ़ोन को चेक करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसने लू को बहुत सारे मैसेजेस किया था, लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं किया था, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अब लू हॉस्पिटल में आना स्टार्ट कर दिया था और उसने सर्जरी भी किया था। उसके साथ ही उसके कलीग भी उसके बहुत अच्छे से साथ देते हैं, लेकिन अब भी वो वांग को भुला नहीं पाई थी। उसको खाना खाते टाइम भी वांग की याद आती है। वहीं दूसरी तरफ जिंग बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रही थी। फिर वो उन लोगों को एक एक गिफ्ट्स देती है और कह रही होती है कि मैंने इसे खुद चुना है आप लोगों के लिए। उसका फ्रेंड एक एक करके सबको गिफ्ट देने लग जाती है, लेकिन वो लोग गिफ्ट्स को खोलते ही कुछ पढ़कर शॉक्ड हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं कि डंगमैन के साथ तुमने जो किया उसके बारे में मुझे सब पता है, तुमने उसको क्यों मारा। जो सुनते ही वो उनसे नोट लेकर पढ़ने लग जाती है और अपनी फ्रेंड को हुई गुस्से में देख रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है मेरी क्या गलती है, लेकिन तभी वो बाहर आती है तो हम देखते हैं कि हर तरफ यही लिखा हुआ था, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। हम देखते हैं लू वहाँ पे खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। फिर वो जब घर वापस आ रही थी तभी उसको लिफ्ट में चेंगी मिलता है, जिसको देखकर वो छुपने की ट्राई कर रही थी, लेकिन चेंगी उसे देखकर कहता है तुम इस तरह के लुक में क्यों हो। वो कहती है बस ऐसे ही। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह वो बाहर आती है तो उसके पास पेंग आकर कहता है मैंने जो तुम्हें स्क्रिप्ट दिया था उसके बारे में तुमने क्या सोचा। असल में वो एक फिल्म को बनाने जा रहा था जिसमें जो हीरोइन होती है वो एनेस्थीसिया की डॉक्टर थी, इसलिए उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम फ्री हो। लू कहती है हाँ मेरा आज सर्जरी नहीं है तो मैं फ्री हो सकती हूँ। उन दोनों को चेंगी भी देख रहा था।
फिर रात को लू उसके साथ एक जगह पे आती है जहाँ पे फिल्म के प्रोड्यूसर और बाकी सब थे। ये लोग वहाँ पे बात कर रहे थे। तभी उसको चैंगी मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम आज फ्री हो और हम डिनर पे जा सकते हैं, जो पेंग भी देख रहा था। अब लू बाहर आती है तो पेंग कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, लेकिन लू उसको मना करके टैक्सी से निकल जाती है। अब लू चैंगी को रिप्लाई करने के बारे में सोच रही थी और उसने टाइप भी किया होता है, लेकिन कुछ सोचकर वो अपना मूड चेंज करके उसको रिप्लाई नहीं करती है। और इसी के साथ एपिसोड 14 खत्म होता है।